वेलकम एवरीवन वंस अगेन। आज के सेशन में बात करने वाले एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन आसान सा है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ये बॉक्स के अंदर कौन सी टर्म आने वाली समझते हैं उसको, ये निकालना है हम लोगों को बच्चों। तो देखो ये पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास 2, एक बॉक्स बना है आपके पास, फिर लिखा है आपके पास 27। बच्चों ये जो पहली टर्म होती है ना, इसको ए या A1 जो आपको बोलना, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। ये दूसरी टर्म होगी A2, तीसरी टर्म हो जाएगी A3। बच्चों एक AP लिखना चाह रहा हूँ मैं। अगर मैं 2 के बाद कोई नंबर लिखना चाह रहा हूँ तो मान लो मैंने 4 लिखा, 4 के बाद अगर कोई नंबर लिखना चाह रहा हूँ, मैंने 6 लिखा, कैसे लिख सकता हूँ मैं? अगर मुझे एक तो AP लिखने के लिए पहली टर्म चाहिए 2 और उसके बाद कॉमन डिफरेंस चाहिए हो बता। अगर कॉमन डिफरेंस पता हो और पहली टर्म पता हो बच्चों, तो मैं कोई सी भी AP इस दुनिया की बना सकता हूँ। जैसे मैंने 2 लिखा, 2 पहला नंबर था, मैंने यहाँ कॉमन डिफरेंस मैंने से ले लिया 2, तो मैंने जैसे ही कॉमन डिफरेंस लिया 2, तो मैं अब तो AP लिखना चालू कर दिया। 2, 4, 6 के बाद 8 आएगा, मैं हर टर्म में 2 ऐड करते जाऊँगा। तो यहाँ भी हम लोग वही स्ट्रेटेजी को यूज़ करने वाले हैं। मुझे सबसे पहला टारगेट होगा जहाँ A नहीं पता वहाँ A पता करना, और जहाँ D नहीं पता वहाँ D पता करना। यहाँ पर देखो पहले टर्म में बच्चों A है हमारे पास, A कितना है 2। उसके बाद A3 है हमारे पास, A3 कैसे लिखते हैं हम लोग? A प्लस 2D, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है? 26 इज इक्वल टू कितना गिवन है? A प्लस 2D। देखो ये गिवन है हमारे पास। A2 गिवन है बच्चों। अगर D पता चल जाए तो मैं 2 में वो D ऐड कर दूंगा तो मेरा A आ जाएगा A2 क्या होता है? नथिंग बट A2 इज नथिंग बट A2 इज इक्वल टू कितना होगा? A प्लस D। सभी को पता है कि यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ कितना आएगा 1, और 1 लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब A पता है, मुझे सिर्फ D चाहिए, तो D यहाँ से निकाल लेते बच्चों। देखो 26 इज इक्वल टू A कितना है हमारे पास? 2 प्लस 2D। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D। अब देखो बच्चों जरा यहाँ से कितना हो जाएगा ये? 24 इज इक्वल टू 2D, मतलब कितना हो गया? 12। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 12। तो A2 कितना आ जाएगा? A2 इज इक्वल टू 2, A है आपका, और 12 कितना है? D आया। तो A2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 14। तो यहाँ पर जो मिसिंग टर्म आने वाली है, दिस मिसिंग टर्म विल बी 14। तो AP बन गया आपकी 2, 14 एंड 26 सो ऑन, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को क्लियर करा। सेकंड पार्ट को देखते हैं सेकंड पेज पे। अब बच्चों देखो यहाँ पर एक तो ये A हो गया, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3 और ये हो गया आपका A4। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे इसको सॉल्व। हम लोग यूज़ करने वाले हैं एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, ठीक है, उनको यूज़ करने वाले। बच्चों देखो A पता नहीं है, A2 पता है। A2 कितना है आपका? 13। A2 कितना है आपका? 13। A2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? A2 कैन बी रिटन एज A प्लस D। बच्चों ये कहाँ से लिखते हैं? सभी को पता है, देखो यहाँ से लिखते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D से। कैसे? देखो A2 लिखूंगा, A2 इज इक्वल टू A प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका? 2 माइनस 1 इंटू D, जहाँ जहाँ N लिखना है। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1, 1 A प्लस D। तो अब ये याद रखना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा। अगर यहाँ 3 है, अच्छा A3 नहीं पता है, A4 पता है। A4 कितना है आपके पास? ये है आपका 3। तो आई कैन राइट A4 मतलब कितना हो जाएगा? A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको बोलो बच्चों इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों में लगा दो एलिमिनेशन, तो बाय लगेंगे बाय एलिमिनेशन, ठीक है। समझते हैं, लिखो ये लिखा मैंने A प्लस D इज इक्वल टू 13 और ये लिखा A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। साइन चेंज कर लो, A सेम है, हमेशा A सेम ही रहेगा, टेंशन ही, साइन बदल दो, A से A कैंसल। D में से 3D गया तो कितना बच गया? माइनस 2D, और 13 में से 3 गया तो कितना बच गया आपका? 10। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस 2D इज इक्वल टू 10, मतलब D इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, मतलब कितना आ गया आपका? माइनस 5। तो D कितना आ गया आपके पास? -5। D आ गया -5। बच्चों निकालना क्या? A2। तो A2 क्या होता है? ये लिखा है मैंने, A2 इज इक्वल टू A प्लस D। अब देखो A2, A कितना है आपके पास? A हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो फिर A निकालते पहले बच्चों, ठीक है। A2 बाद में निकालेंगे, ठीक है। A2 को छोड़ दो, कैंसिल करो A2। हम लोग D पता है, D यहाँ रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ पुट D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखो A प्लस -5 इज इक्वल टू 13। तो A यहाँ पुट करा, देखो ये यहाँ पे, ठीक है। तो A इधर क्या आ जाएगा? 13 प्लस 5, तो A कितना आ गया हमारा? 18। A आ गया हमारे पास 18 आ गया बच्चों। अगर A 18 आ गया तो पहली टर्म तो मिल गई हम लोगों को, 18 आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा? 18 फिर 13, फिर निकालना है क्या बच्चों? A3 के लिए मैं यहाँ स्पेस बना हमारे पास, देखो A3 निकाल लेते हैं। A3 कितना होगा? A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D।
तो A3 निकालना। A कितना है आपका, A हम लोगों ने निकाला 18 प्लस 2 इंटू -5। D कितना है आपका -5, इसको ठीक से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 2 इंटू कितना आएगा आपके पास -5, 2 इंटू ये माइनस में 5 हो गया। तो A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, ये प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10, तो A3 कितना आ गया आपका 8। तो A3 बच्चों 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है 5 का डिफरेंस भी आपके पास आ रहा है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। हम लोग थर्ड पार्ट की ओर मूव करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास ये रहा। थर्ड पार्ट में देखो बच्चों, एक तो क्या गिवन है, A गिवन है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 गिवन है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, A5 है आपके पास, ठीक है। A4 कितना होता है आपके पास A प्लस 3D, ये गिवन है। कितना गिवन, 9 होल 1/2 इज इक्वल टू A प्लस 3D। बच्चों इसको क्या लिखेंगे, 9 2 18, 18 प्लस 1 कितना हो गया 19/2। A गिवन है आपका 5, यहाँ से D निकाल लेते हैं। अब तो सबको समझ में आने ही लग गया, इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो 19/2 माइनस 5 करूँगा, 5/1 लिख देता हूँ ताकि एलसीएम ईजी निकल जाए हमारा। एलसीएम कितना आएगा बच्चों 2, एलसीएम 2 आ गया। तो यहाँ तो 19 ही रहेगा, ये 2 इधर जाएगा, इसको 10 कर देगा, इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3D। तो हमारे पास कितना बच गया 9/2 इज इक्वल टू 3D। ये 3 नीचे ले आओ, तो 9/2 इंटू 3 इज इक्वल टू D, काट दो इसको, कितना आ गया 3। तो 3/2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास D आ गया बच्चों। अब निकालना A2, ठीक है। A2 कितना होता है A प्लस D। तो A2 इज इक्वल टू A कितना है आपके पास बच्चों 5, और ये 3/2 ऐड कर दो उसमें, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम हो तो 1 लिख लो। एलसीएम कितना आ गया 2, ये 2 यहाँ जाएगा तो 10, 10 प्लस 3, तो A2 कितना आ गया आपका 13/2। A2 आ गया आपके पास 13/2। फिर निकालना है हम लोगों को A3 इज़ नथिंग बट A प्लस 2D, ठीक है। तो A3 इज इक्वल टू A कितना है हमारे पास फिर से 5, 2 एज इट इज़। D कितना है D 3/2, ये रख दिया 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो A3 कितना आ जाएगा 5 प्लस 3 8, ठीक है बच्चों। तो A2 कितना है हमारे पास, A2 आया 13/2 और ये आ गया आपका 8। इस तरह के थर्ड पार्ट भी इजीली कंप्लीट होता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं फोर्थ पार्ट के साथ, इनकी चेंज कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, A इज इक्वल टू -4 है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 भी निकालना है और A5 भी निकालना है। और एक कंडीशन आपको गिवन है A6, देखो बच्चों A6 है, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, जो कि गिवन है कितना है आपको 6 इज इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ रख देते वैल्यू, ये कितना आ गया -4, यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ -4 प्लस 5D, इधर आ जाएगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 5D, मतलब 10 इज इक्वल टू 5D, काट दिया कितना हो गया 2, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2 आ गया बच्चों। बस D आ गया तो हमारा काम हो गया, क्योंकि मुझे पता है AP कैसे लिखना है। अब निकालते A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 इज नथिंग बट क्या होता है A प्लस D, तो A2 इज इक्वल टू A कितना है -4, पहली टर्म को A बोलते हैं हम लोग, ठीक है। D कितना है आपके पास, D आया 2, तो -4 प्लस 2 कितना होगा आपका -2, ठीक है। अगला निकालते A3 इज नथिंग बट A प्लस 2D, A3 निकालना है, A कितना है -4, ये तो चेंज होगा नहीं, D भी आपका कितना चेंज होना नहीं है, तो A3 कितना हो गया आपका -4 प्लस 4, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, तो A3 -4 प्लस 4 कितना हो गया आपका 0। निकालते हैं नेक्स्ट A4 इज नथिंग बट A प्लस 3D, A4 कितना हो जाएगा -4 प्लस 3 इंटू D कितना है आपका 2, सो दिस इज नथिंग बट -4, 3 2 जा 6, तो A4 कितना हो जाएगा प्लस का 2, -6 प्लस 4, -4 प्लस 6 2 होता है। A5 भी निकालना है, दिस इज नथिंग बट A प्लस 4D, तो A5 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इंटू 2, तो A5 इज इक्वल टू -4 प्लस 8, दैट मीन्स A5 इज इक्वल टू 8। तो बच्चों वैल्यूज़ देखो, सबसे पहले A2 कितना है आपके पास -2, तो ये A2 आ गया -2, A3 कितना है आपका 0, A4 कितना आया 2, और A5 कितना आ गया आपका, सॉरी A5 यहाँ 4 आएगा, सॉरी फॉर दिस 8 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ 4 आएगा, ठीक है, जल्दी होने से ये 4 आएगा, ठीक है। AP देख लो, ये देखो -2 का डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा है, इधर 2 का डिफरेंस दिख रहा है, ये 2 से 0, यहाँ 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ठीक है। इधर 2 इधर 2 का, ठीक है, तो यहाँ 4 आएगा A5। इस तरीके से बच्चों फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट की तरफ, दिस इज फिफ्थ पार्ट, ठीक है। चलो फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम लोग, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं जल्दी से। फिफ्थ पार्ट भी आसान सा टॉपिक है, कोई खास इतना टफ क्वेश्चन नहीं है,
ठीक है। इसमें क्या गिवन है हमारे पास, देखो ज़रा, ए हमको निकालना है, सॉरी इंक थोड़ा सा आपको चेंज कर लेता हूँ, क्लियर दिखेगा। ये ए हो गया, ये आपका A3 हो गया, A2 हो गया, A1 A2, A1 और एक ही बात है, ठीक है। A4 निकालना है, A5 निकालना है, ठीक है, और A6 हमको गिवन है। बच्चों क्या क्या गिवन है, देखो A2 कितना है 38। अच्छा A2 क्या होता है, A प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 38। यहाँ भी वही, अगर आपको बीच की 2 टर्म्स गिवन है तो आपको एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग की एक टर्म गिवन और बीच की कोई दूसरी टर्म है तो हम लोग ए की वैल्यू रख के सब बाकी टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई पार्ट नंबर हम लोगों ने कौन से में करा था, सेकेंड में, वहाँ पर ए नहीं गिवन था, सिमिलरली यहाँ भी ए नहीं गिवन है तो हम लोग क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और क्या गिवन है, A6 माइनस 22 गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस का 22। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 में क्या लगा देंगे भाई, एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन से यूज़ करेंगे तो देखो ऐसे लिख देते हैं हम लोग, A प्लस डी इज इक्वल टू 38 और A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस 22। माइनस माइनस प्लस कैंसल आउट करा, D में से 5D गया तो माइनस का 4D, ठीक है, और 38 प्लस 22 ये 0 और ये 5 और 1 ये 6, ठीक है। तो यहाँ से आ गया माइनस 4D इज इक्वल टू 60, मतलब D इज इक्वल टू 60 अपॉन माइनस 4, काट दिया कितना होगा 15, तो D कितना आ गया आपका माइनस का 15। डी हमारे पास अवेलेबल का बच्चों कितना हो गया, ये माइनस 15। अब एक एक करके टर्म्स निकालते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ए निकालना है, ठीक है, तो ए निकालने के लिए मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ, पुट डी इज इक्वल टू माइनस 15 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो ए प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 38, तो ए इज इक्वल टू 38 माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ए इज इक्वल टू 5 और 8 13, 314 और 1 553 हो गया। अब ए आ गया, बाकी सब भी निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए A3 निकालते हैं, A3 कितना होगा, A प्लस 2D, तो A3 इज इक्वल टू, ए कितना आपका 53, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर, क्या आएगा प्लस 2 इंटू डी कितना है, डी है आपके माइनस 15, तो डी लिख दिया माइनस 15, तो A3 कितना हो गया आपका 53 प्लस माइनस माइनस 2 5 215 इंटू 2 इंटू 15 कितना हो गया आपका 30, तो A3 कितना हो गया बच्चा आपका 53 में से 23, ये कितना हो गया 23, A3 आ गया आपके पास कितना 23, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं A4 पे, A4 कितना होगा A प्लस 3D, तो A4 इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट आपका 53 प्लस 3 इंटू डी कितना आपका माइनस 15, ये भी फिक्स निकाल लिया हम लोगों ने, तो A4 इज इक्वल टू 53 और 15 3 जा 45, तो A4 कितना बचेगा आपका 8, ठीक है। सिमिलरली हम लोग A5 निकालते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे, A5 कितना होता है आपके पास A प्लस 4D, ए कितना है आपके पास 53 और डी कितना है आपके पास माइनस 15, पुट कर दो यहाँ पर, तो A5 इज इक्वल टू 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15, तो A5 इज इक्वल टू 53 प्लस माइनस माइनस 60, ठीक है। तो A5 कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 7, ठीक है। तो टर्म्स क्या क्या आ गई हमारे पास, हम लोग प्रीवियस पेज पे चलते हैं तो हमारे पास इंक चेंज कर लेते हैं। टर्म्स क्या क्या है, ए आया था आपका कितना, ए वी गोट एज 53, A2 है A3 हम लोगों को मिला 23, ठीक है, सॉरी A3 कितना मिला हम लोगों को 23, A4 आएगा बच्चों, यहाँ पर एक गलती हो गई, A4 कितना है आपके पास 8, और फाइनली A5 हम लोगों ने नेक्स्ट पेज पे निकाला -7, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये AP का ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट होता है। ये हम लोगों ने A5 निकाल रखा है, देखो -6, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, अच्छा था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बोर्ड में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ MCQs, ठीक है। तो आपको हो सकता है वीडियो अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आया हो। प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड सपोर्ट।